नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, नेशनल एडिशन है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अगली सरकार के एजेंडे की तैयारी में अभी से जुटे प्रधानमंत्री मोदी साहब। 8 घंटे चली मंत्रिपरिषद की बैठक, मंत्रियों को गैर जरूरी बयान व डीप फेक से बचने की सलाह दी है। और नई सरकार के पहले 100 दिन और अगले 5 वर्ष की कार्ययोजना पर बेहद चर्चा हुई है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने की दृष्टि पर भर किया गया विमर्श। और इस प्रकार की मंत्रिपरिषद की अंतिम बैठक हफ्ते में चुनावी घोषणा की संभावना है। और आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं 2024 में ही, तो उसी की बातें भी हो रही हैं खूब। आप लोगों से सवाल है मेरा कि टोटल लोकसभा में सीटें कितनी हैं और चुनाव आयोग जो ये चुनाव करवाता है उसके बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे लिखिएगा और आप लोग सवालों के जवाब दिया करिएगा। इससे आपकी तैयारी और अच्छी लेवल पर पहुंचती है। आसनसोल से भाजपा प्रत्याशी पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है, क्योंकि आप देखते हैं कि बीजेपी ने जो अभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी ना, तो आसनसोल पश्चिम बंगाल में आप लोगों को देखने को मिलती है लोकसभा सीट है, जहां से शत्रुघ्न सिन्हा अभी लोकसभा सदस्य हैं टीएमसी के, तो इन्होंने मना कर दिया। और टिकट कटने के बाद हर्षवर्धन ने सक्रिय राजनीति छोड़ने के संकेत दिए हैं। ये आप देखते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं भाजपा नेता, तो इन्होंने छोड़ने की। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज गंगोपाध्याय देंगे त्यागपत्र। 7 मार्च को भाजपा में शामिल हो सकते हैं जस्टिस गंगोपाध्याय। पूर्व मेदिनीपुर की लोकसभा तमलुक सीट से बनाए जा सकते हैं उम्मीदवार। इन पर कई बार आप देखते हैं कि इस तरह के आरोप भी लगते थे कि ये सरकार के पक्ष में, ममता बनर्जी कई बार आरोप नहीं लगाती थी कि ये बीजेपी की तरह काम करते हैं। एक बार आप लोग वेस्ट बंगाल को देख लीजिए, वेस्ट बंगाल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये आप देखिए पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा, कोलकाता इसकी राजधानी है, ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगी। इसका सीमा आप देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो सीबी आनंद बोस हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका क्या पश्चिम बंगाल, ये याद रखिएगा। ये पटना में महागठबंधन की रैली में निशाने पर है मोदी, जो आप देखते हैं बिहार में भी रैली हुई ना अभी, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। तो बिहार के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये बिहार आपको देखने को मिलेगा, पटना इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। और इस रैली में आप देखते हैं कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी शामिल हुए हैं। तो बड़ी रैली मानी जा रही है, माना जा रहा है कि बिहार में गठबंधन मजबूत करने में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार, ये भी याद रखिएगा आप लोग। मणिपुर के शस्त्रागार लूट मामले में सीबीआई ने दाखिल किया आरोप पत्र। सीबीआई ने मणिपुर जातीय हिंसा के दौरान बिष्णुपुर पुलिस शस्त्रागार से हथियार और गोला बारूद की लूट मामले में 7 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। सीबीआई ने हाल ही में असम के गुवाहाटी में कामरूप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष अपना आरोप पत्र दाखिल किया। पिछले साल भीड़ ने बिष्णुपुर के नारायण सीना में द्वितीय इंडियन रिजर्व बटालियन मुख्यालय के 2 कमरों से 300 से अधिक हथियार और 19,800 गोलियां और अन्य सामान लूट लिए थे। एक बार मणिपुर आप लोग लिख सकते हैं। देखिए ये है मणिपुर, कहाँ है ये? मणिपुर है, इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और मणिपुर की अगर हम लोग सीमा की बात करें तो आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है, राज्यों में नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है इसकी सीमा। एन वीरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। आप देखिए 1956 में से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, 1972 में से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मणिपुर। दोष जमाने वाले 4.5 अरब डॉलर की मदद नहीं देते, ये जयशंकर साहब करे। एक पुस्तक विमोचन समारोह में बोले विदेश मंत्री, पूछा गया था क्या भारत क्षेत्र में दोष जमा रहा है, तो हम तो देखिए जयशंकर साहब करे ऐसा काम नहीं करते हैं। आनंद मोहन को सजा में छूट के खिलाफ याचिका पर सुनवाई आज है। पूर्व सांसद हैं आनंद मोहन,
को दी गई सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई है। गोपालगंज जिले की तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णया की हत्या मामले में आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काट रहे थे। पहले इन्हें फांसी की सजा दी गई थी, मौत की सजा दी गई थी। और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के भी विश्वनाथन की पीठ दिवंगत अधिकारी की पत्नी उमा कृष्णया की याचिका पर सुनवाई कर रही है। गाजा में 6 हफ्ते की युद्ध विराम का प्रस्ताव खटाई में पड़ा। गाजा में 6 हफ्ते की युद्ध विराम का प्रस्ताव खटाई में पड़ गया। और मिस्र की राजधानी काहिरा में हमास के अंतिम दौर की वार्ता इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि सशक्त संगठन के जिंदा इजरायली बंधकों के नामों की सूची देने से मना कर दिया। इसके बाद इजरायल प्रतिनिधिमंडल तेल अबीब से काहिरा के लिए रवाना नहीं हुआ। और ताज़ा घटनाक्रम में गाजा में राहत सामग्री लेकर पहुंचे ट्रक पर इजरायल के हमले में 8 लोग मारे गए और संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले की निंदा की और इसे चिंतनीय बताया। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की अगर हम लोग बात करें ना, तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो ये देश जो चर्चा में बने रहते हैं ना, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, एशिया में ये अरब है, यही अदन की खाड़ी, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा। तो वहीं चल रहा है सब। चलिए, ये भी याद रखिएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद ही शहबाज ने अलापा कश्मीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN अध्यक्ष शहबाज शरीफ रविवार को लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए। प्रधानमंत्री पद पर चुने जाने के साथ ही उन्होंने कश्मीर का राग अलापा, साथ ही प्रमुख देशों के साथ संबंध सुधारने का वादा किया। ये बात मुझे लगता है कि पाकिस्तान जानता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है जम्मू कश्मीर में, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि बातें करता रहता है अपने देश की जनता को खुश रखने के लिए। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। राम राज्य की अवधारणा पर होगा दिल्ली सरकार का बजट। दिल्ली सरकार का बजट राम राज्य की अवधारणा पर होगा। सीएम के निर्देश पर इस बार की बजट में आमजन की परेशानियों को दूर करने के उपायों का प्रावधान किया गया। वित्त मंत्री अतीशी द्वारा आज केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश किया जाएगा। आप देखेंगे कि राम हनुमान जी की बात देखिए कौन, अरविंद केजरीवाल भी करने लगे, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे देश के राजनेताओं को अगर राजनीति में सक्सेस होना है तो उन्हें हिंदू मुस्लिम जाति पाति समुदाय और मंदिर मस्जिद के बारे में बात करनी होगी। वरना आप देखते हैं कि ये तो शिक्षा पर बात करने वाले, स्वास्थ्य पर बात करने वाले थे और इन्हें भी बदलना पड़ा। हमारे देश की देखिए एक कड़वी सच्चाई है, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ जब भी चुनाव होते हैं तो शिक्षा की बात होती ही नहीं, स्वास्थ्य की बात होती ही नहीं, रोजगार की बात होती ही नहीं, यहाँ होती है हिंदू मुस्लिम की बात। और उसी पे वोट पड़ते हैं तो नेता क्या जीतने के लिए तो करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो वो तो करेंगे बातें, उनकी क्या गलती। बंगाल सरकार की सिफारिश पर एनसीवीसी को आपत्ति। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बंगाल सरकार द्वारा केंद्रीय ओबीसी सूची में 83 जातियों को शामिल करने की सिफारिश पर आपत्ति जता दी है, जिनमें से 73 मुस्लिम समुदाय से है। आयोग ने कुछ समुदायों को राज्य ओबीसी सूची में शामिल करने पर आपत्ति जताई है। अब चलिए इसके बारे में बता देता हूँ, ओबीसी आयोग के बारे में, NCBC, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछ लेता है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात हो रही है। इसकी स्थापना आप देखेंगे 14 अगस्त 1993 में हुई थी। इसकी स्थापना नई दिल्ली में, हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा इसका। चुनाव में गलत बयानबाजी पर होगी कार्रवाई। किसी भी तरह की गलत, झूठी, जाति, धर्म व महिलाओं से जुड़ी बयानबाजी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानी जाएंगी। इस चुनाव आयोग ने इंटरनेट मीडिया को लेकर भी बढ़ाई सतर्कता। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की बढ़ती हलचल व राजनीतिक दलों की ओर से प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाने के साथ इंटरनेट मीडिया पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है। ऐसे में सभी जिलों में SDM स्तर के अधिकारियों की देखरेख में इस पर नजर रखने के लिए टीम तैयार करने के निर्देश दिए हैं और इस टीम को निर्देश दिए हैं कि इंटरनेट मीडिया पर चलने वाले गलत तथ्यों की जानकारी के साथ त्वरित टिप्पणी करें ताकि स्थिति साफ हो। और तय नियमों को तोड़ने पर प्रचार पर रोक सहित आयोग से मिलने वाली अनुमति में भी हो सकती है कटौती। चुनाव आयोग ने राजनीतिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए अपने तंत्र को किया सक्रिय। अब आप देखें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं, तो वही चुनावी बातें हो रही हैं। इसका टिकट कटा, उसे टिकट मिला। ये आप देखिए, जो अभी इन्हें मिला है ना टिकट, बांसुरी स्वराज को, तो इन्होंने, आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी ने इन पर आरोप लगाया है
और कहा है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों को बचाने का इन पर आरोप लगाया है। इन्हें आप देखते हैं कि उनका केस लड़ने की बात की है। ये सुषमा स्वराज की बेटी है, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने ललित मोदी के केस का भी प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए आरोप लग रहा है इन पर। राजनीतिक दल एजेंडे में शामिल करें प्रदूषण का मुद्दा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक और ईपीसीए की पूर्व सदस्य ने कहा, शब्दों एवं चिट्ठियों से नहीं बल्कि सख्त उपायों से भी कसी जा सकती है लगाम। अब आप देखिए, राजनीतिक पार्टियां, आप खुद सोच के देखिए, हम लोगों की गलती रहती है। अगर हम लोग वोट अगर एक बार अगर हम लोग शिक्षा पर दें, स्वास्थ्य पर दें, हम रोजगार पर दें, हम लोग पर्यावरण पर वोट दें, तो आप देखेंगे राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी बन जाएगी कि वो जरूर अपने चुनावी मुद्दे में इनको शामिल करेंगे और इन्हीं पर लड़ेंगे। हम लोग मंदिर मस्जिद पर वोट ही नहीं देंगे, धर्म पर, हिंदू मुस्लिम पर वोट ही नहीं देंगे, जाति पाति पर वोट ही नहीं देंगे। एक बार चुनाव हारने के बाद उनकी भी समझ में आ जाएगा, लेकिन हम लोग कहाँ करते हैं। मानव तस्करी जैसे मामले में जमानत से गलत संदेश जाएगा। ये दिल्ली हाईकोर्ट का, झारखंड से नाबालिग को दिल्ली लाकर आरोपित ने किया था दुष्कर्म, तो उसी मामले में। भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए ड्रग कारोबार को रौंद रही मोदी सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स हैंडल से पोस्ट किए सरकार की सफलता सुनाते 3 वीडियो। सापरक सरकार में हुई कार्रवाई से तुलना कर किया दावा, नशा मुक्त भारत है लक्ष्य। गृह मंत्रालय ने आंकड़ों से समझाया कार्रवाई का। आप देखते हैं अंतर। गृह मंत्रालय ने जारी आंकड़े मुताबिक 2006 से 2013 की अवधि में दर्ज मामलों की संख्या 1257 थी, जो 2014 से 2023 के दौरान 3 गुना बढ़कर 3755 हो गई है। एक बात और आप लोगों को याद रखना चाहिए कि आखिर जो पकड़ी जाती है, ये जो भी आप देखते हैं हीरोइन होती है, जो भी ड्रग्स होती है, उसका बाद में होता क्या है ये मालूम नहीं चलता है, क्योंकि आप देखते हैं बहुत पकड़ी गई, कई पोर्ट पर पकड़ी गई। CUET स्नातक की तिथियों में हो सकता है बदलाव, यूजीसी प्रमुख कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम के बाद नई तिथि पर लिया जाएगा निर्णय। CUET UG 2024 का आयोजन 15 से 31 मई तक प्रस्तावित है। नए भर्ती लोगों से बोले पीएम, विकसित भारत बनाने के लिए करें काम। प्रधानमंत्री मोदी 10 दिन में मंथेंगे 12 राज्य। देखिए, चुनाव आ गया है तो आप सभी जानते हैं कि 56,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं पर काम पूरा या शुरू। आज से चारों दिशाओं में 29 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली समेत दक्षिणी राज्यों में शुरू होगी योजनाएं। NDRF कर्मियों को मिलेगा मृतकों की गरिमा बनाए रखने का प्रशिक्षण। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हो सकती है ड्रोन की तैनाती। तटीय क्षेत्रों में ड्रोन निगरानी प्रणाली क्रियान्वयन की योजना है। पिछले दिनों कोविड से 3 लोग भारतीय समुद्री क्षेत्र में घुस आए थे। और NCPCR ने की आपत्तिजनक कंटेंट वाले ऐप के खिलाफ कार्रवाई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। आजकल आप देख रहे हैं कि इस तरह के कंटेंट भी खूब परोसे जा रहे हैं। तो फिलहाल आप लोगों को NCPCR के बारे में बता देता हूं। इस तरह के संगठनों के बारे में जरूर एक जानकारी रखा करिएगा। हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। NCPCR क्या पूछे जाते हैं? हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन एंड ऑफ चाइल्ड राइट की बात हो रही है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत जापान के संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन के दौरान हेलीकॉप्टर से उतरने का अभ्यास करते जवान। इस अभ्यास में जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस और भारतीय सेना के जवान हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय सेना के दल का प्रतिनिधि मंडल राजपूताना राइफल्स की बटालियन कर रही है। इसका उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और अर्ध शहरी परिस्थितियों में संयुक्त अभियानों को पूरा करने के लिए संयुक्त क्षमताओं में वृद्धि करना है। तो ये किसके बीच है? भारत जापान के बीच धर्म गार्जियन, याद रखिएगा। नौसेना में सिहाक्स हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन होगा शामिल। अब बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर MH-60 रोगियों सिहाक के स्क्वाड्रन को 6 मार्च को नौसेना में शामिल किया जाएगा। यह ब्लैक हॉल हेलीकॉप्टर का समुद्री संस्करण है। और एक अधिकारी ने कहा है कि रिहाक्स को INAS इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 334 के रूप में कमीशन किया जाएगा। मैस में कुर्ता पैजामा पहने नजर आए नौसेना अधिकारी।
इस पहल का उद्देश्य नौसेना के भीतर सकारात्मक माहौल बनाना, नए ड्रेस कोड से अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की भावना कराना भी है। और आईएनएस इंडिया, जिसे 13 जुलाई 1941 को कमीशन किया गया था, ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा है कि नौसेना भारतीय पोशाक के साथ वसंत ऋतु के आगमन का जश्न मनाने की बात हो रही है। अच्छी बात है।